नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप जैमिनाय? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग बना रही हूँ। आपकी फीलिंग्स एंड आपके पर्सन की क्या है, प्रेजेंट फीलिंग्स उनकी, एक्शंस वाइज क्या है, ओवरऑल क्या रहेगी, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देखना चाहते हो, देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जी जितनी आती है इस रीडिंग्स में उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, बस मुझे बताएं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब कहते हैं ना कि पूरी दुनिया ही बिल्कुल उलट पलट गई है। मतलब कुछ लोग आपके लिए सपोर्टिव भी हैं, आपको प्यार भी करते हैं, स्टिल आप अपने प्यार को भूल नहीं पा रहे हो। आप अपने लव को, आपके पास है, ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ है नहीं या आप बिल्कुल अकेले हो, नहीं, आपके पास लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ है, बट आपको फिर भी कहीं ना कहीं अकेलापन लगता है। बिकॉज ये रिलेशनशिप जो आपने इनके साथ में शेयर की थी या प्यार किया था या प्यार है, अभी भी कहूँगी आपके मन में प्यार है, तो आपकी सोच में अगर कहूँ तो रिकन्सिलेशंस है या आपको लगता है कभी तो उनकी वापसी होगी। तो वो चीज़ें फर्स्ट ही कार्ड बता रही है। सेकंड कहूँ तो आपके पास में ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुशियाँ हैं ही नहीं, बट फिर भी कहूँगी आपके लिए टफ होता है, रहता है ना जीना, या उनसे कम्युनिकेशन नहीं होती तो मन कहीं ना कहीं भटक ज़रूर रहा है। बट जो आपको सपोर्ट करते हैं या जो आपके आसपास के मेंबर्स है, कहूँगी उनके लिए भी आपकी कुछ हद तक है अगर जिम्मेदारी, तो कहूँगी वो जिम्मेदारी से भी आप पीछे नहीं हटना चाहते हो। आई थिंक या तो आप शादीशुदा हो या कहूँगी आपके फैमिली मेम्बर्स में से कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपके सपोर्टिव में हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, तो वहाँ चीज़ें ठीक हैं, बट जिनसे रिलेशनशिप है उससे कहूँगी काफ़ी ज़्यादा आपको एक उम्मीद है कि चीज़ें वापसी होंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब। एंड जिनका, अगर आप सिंगल हो, कोई अगर नहीं है आपके लाइफ में, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है आपके लिए थोड़े पोलाइट हो, सॉफ्ट हो, तो उनके लिए भी सोचते हो। अब चलिए देखती हूँ आपके जो भी लवर्स हैं उनकी क्या है थॉट्स आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, उनकी फीलिंग्स आपके तरफ में क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, सॉरी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, नो कॉन्टेक्ट पे फीलिंग्स, नो कॉन्टेक्ट पे फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, थोड़ी सी हिडन पर्सनालिटी, शायद ये पर्सन ऐसे हैं, अगर इनको मैं जज करना चाहूँ या इनकी कैरेक्टर को मैं जज करना चाहूँ तो ये थोड़े से हिडन है, मिस्टीरियस हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, कम बोलते हैं, या कहूँगी जो बोलते हैं वो ये करते नहीं, या जो करते हैं वो ये बोलते नहीं। वैसे पर्सन की एनर्जीज मैं कह सकती हूँ, ये पर्सन वैसे हो सकते हैं जिनसे आपका एक रिश्ता रहा है या अभी भी है कहीं ना कहीं एक कोने में। एंड ये इनकी अगर सोच में आपके तरफ की अगर कहूँ ना, ये सोचते ज़रूर हैं टर्म्स रखना, लेकिन ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं रिलेशनशिप को लेके, या कहूँगी अपनी पर्सनालिटी में ऐसी इनकी चीज़ें हैं कि भाई ये चेंज नहीं कर सकते हैं, खुद की पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। द्वंद्व है, डुअल फेजेस है, इंट्यूशंस कुछ कहता है इनका एंड दिमाग कुछ और कहता है, तो कहूँगी वो वाली बात है। एंड इन्हें लगता है कि एक कहते हैं ना कि खुद की गट फीलिंग होती है कि चीज़ें कम बैक होगी ज़रूर, मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट अकेले में सोचते ज़रूर हैं, बट एफर्ट कहते हैं ना कि मुझे करनी ज़रूरत है, खुद ब खुद होगा। तो मेडिटेट भी करते हैं या थोड़ी सी कहूँगी स्पिरिचुअल वर्क भी करते हैं, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी शायद हाल फिलहाल किए हैं कुछ रिगार्डिंग रिश्ते को रिगार्डिंग। तो कहूँगी यहाँ पे इनकी सोच में कई हद तक कहूँगी अपने लिए सोचते हैं एंड रिलेशनशिप पे लगता है हो जाएगा, अभी ये राइट टाइम नहीं है या कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्टॉप दिखता है फेस। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। एंड कुछ ये भी मैं कह सकती हूँ कि इनके आसपास के जो नियरेस्ट बाय लोग हैं ना, जिनसे भी अगर अगर कोई ऐसे कॉमन है जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, तो कहूँगी वहाँ पे अगर ये अपनी फीलिंग्स शेयर भी करते हैं ना, तो कहूँगी ये कहीं ना कहीं वहाँ से एक नेगेटिव चीज़ें आती है कि आपसे नहीं जुड़ना है, आपसे बात नहीं करना है, वो भी कुछ हद तक है, तो थोड़े से कन्फ्यूज हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब इनकी एक्शंस वाइज क्या है। देखो, ये पर्सन अगर कहूँ ना तो
ये किसी से कंट्रोल हो सकते हैं कुछ टाइम में। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएंगी, बट कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने भी कुछ हद तक कुछ चीज़ें सोच के रखी हैं, तो वहाँ पे पॉस्ट फेज दिख रहा है। एंड ये पर्सन अगर कहूँ तो कहते हैं ना कि सब कुछ समझ चुके हैं, तो फ्रीज वाला सिचुएशन है फिलहाल। एंड इनकी एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो अभी फ़िलहाल कोई मेजर एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, इन्होंने डिवाइन पे छोड़ा हुआ है। एंड या क्लियर कट कहते हैं ना कि भाई चलो ठीक है, जिस वे में हूँ ठीक है, आप भी खुश रहो, मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूँ। तो ये अभी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई एक्शंस फ़िलहाल नहीं लेना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या हैं। ओवरऑल की क्या है, ओवरऑल की क्या है। इनके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, या कहूँगी अगर कहते हैं ना कि ओवरऑल में भी दिखता है कि मुझे इस तरह से एक्शंस लेना है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि अभी बोल के या करके कुछ लाभ नहीं है, तो एक्शंस तो फिलहाल नहीं है, लेकिन सोच में कहते हैं ना वो चीज़ें हैं ज़रूर कि मैं अपनी बातें रखूँ, अपनी बात करूँ। चलिए देखती हूँ कि क्या कुछ हद तक कुछ एडवाइस या चेंजेस या कुछ गाइडेंस दिखता है मुझे। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाई की कुछ एडवाइस या चेंजेस क्या है, रिलेशनशिप में क्या चेंजेस है, कितनी हद तक कम बैक है। देखो ये पर्सन नियरेस्ट बाय में अगर कहूँ ना, तो ये पर्सन आपकी जानकारी कहीं ना कहीं से तो ज़रूर जुटा लेंगे, भले ये सामने से अपीयर ना हो, आपसे कम्युनिकेट ना करे, बट इनकी इतनी हद तक होंगी शायद एक है कि ये कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी या स्टॉक करेंगे आपके पर्सन। यस, इनकी विश में आप हो, बट इंतज़ार आपसे है, या कहूँगी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनसे बात करो, तो कहूँगी फ़िलहाल खुद कुछ एक्शन नहीं लेंगे, बट जानकारी कहीं ना कहीं से लेंगे, या किसी फ्रेंड सर्किल से, या कहीं से कोई कॉमन है, या कहूँगी किसी सोशल मीडिया से भी कुछ हद तक देख सकते हैं ये आपको। बट ये झुकना भी नहीं चाहते हैं, एंड ये अगर कहीं से रॉन्ग भी है तो खुद को रॉन्ग भी नहीं समझ रहे हैं। यस, अपने वे में है पर्सन। एंड या कहूँगी इनडायरेक्ट मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए आए, कि डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्टली आप तक कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें मैसेज पहुँचाए कि भाई आप इनकी तरफ में बात करो या सोचो, तो वो चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। तो एज अ गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको इस सिचुएशन से निकलना है, या कहूँगी नहीं वैसी है, तो जो लोग आपके लिए सपोर्टिव है ना, तो कहूँगी आप उनके लिए सोचो। ये पर्सन अपना ही सोच रहे हैं फ़िलहाल। थोड़ी सी कहूँगी दिमाग भी गर्म हो जाता है, तो वो चीज़ें दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं से ये आपकी जानकारी ज़रूर ले लेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग चाहते हैं, ये अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।